हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं एनडीसी इन्फो प्लस। आज मैं बात करने वाला हूं पूरी तरह से इंडिया में बन रहे ट्रिलियन प्लस पैरामीटर वाले मॉडल के बारे में, जिसको भारत की एक फुल स्टेक एआई कंपनी सर्वम स्क्रैच से बिल्ड कर रही है। यह मॉडल वर्ल्ड के टॉप एआई कंपनीज की तरफ से आने वाले मॉडल्स जैसे चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, डीपसीक और GLM-5 आदि को डायरेक्ट टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि अभी का जो सर्वम का सबसे फ्लैगशिप मॉडल है वो 105 बिलियन पैरामीटर पर बिल्ड है और पिछले कुछ दिनों में इसके रिस्पॉन्स इतने बेहतर हो गए हैं कि क्या ही कहना। जिन चीजों के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूं उसमें इसके रिस्पॉन्स चैटजीपीटी प्लस और गूगल के जेमिनी प्रो से भी बेहतर निकल कर आ रहे हैं और इसी तरह से इसके रिस्पॉन्स एंथ्रोपिक के क्लॉड, जेडएआई के GLM-5.2 और मूनशॉट के किमी के 2.6 के फ्री वर्जन से भी बेहतर निकल कर आए हैं। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सर्वम का 105 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल इन कंपनी की तरफ से आने वाले कई ट्रिलियन पैरामीटर वाले मॉडल से बेहतर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क को भी करने में केपेबल हैं, जो अभी सर्वम उस लेवल पे नहीं कर सकती। लेकिन अभी के लिए जो 90% से ज्यादा यूजर हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये इन कंपनीज के मॉडल से बेहतर तरीके से पूरी कर रही है। और इसके पीछे जो मेन कारण है वो मुझको लगता है कि ये हो सकता है कि इन कंपनीज के यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, खास करके अमेरिकन कंपनीज के, चाइनीज के भी। इसीलिए पर यूजर खर्च हो रहे टोकन्स को लगातार कम करते जा रहे हैं और इसीलिए आउटपुट की क्वालिटी भी कम हो रही है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि चैटजीपीटी और गूगल के जेमिनी प्रो के रिस्पॉन्स में कितनी कमी आ चुकी है। जिन प्रॉम्प्ट्स के लिए रिस्पॉन्स पहले बहुत कमाल के आते थे, अब वैसे ही प्रॉम्प्ट्स के लिए रिस्पॉन्स बहुत छोटे हो गए हैं और उनकी क्वालिटी भी गिर चुकी है। साथ ही साथ इनके रिसर्च का दायरा भी कम हुआ है। मतलब पहले ये मॉडल जिन रिसर्च के लिए 30 से 40 वेब सोर्सेज का इस्तेमाल करके रिस्पॉन्स जनरेट करते थे, वो अब 10 वेब सोर्सेज के आसपास आ चुकी है और कभी कभी तो इससे भी कम। और इनकी यूसेज लिमिट भी बहुत जल्दी खत्म हो रही है, खास करके एंथ्रोपिक के क्लॉड की तो शुरू करते ही खत्म हो जाती है। अब ऐसा होने का ये बिल्कुल कारण नहीं है कि इनके मॉडल केपेबल नहीं है या फिर इनमें कोई खराबी है, बल्कि मुझको लगता है कि ये जानबूझकर पर यूजर और पर क्वेरी खर्च हो रहे टोकन्स को लगातार कम कर रहे हैं और इसी के कारण इनके रिस्पॉन्स की लंबाई और डेप्थ भी कम होती जा रही है। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि चाहे कोई भी एआई कंपनी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने सबसे एडवांस मॉडल का एक्सेस ज्यादातर सबसे महंगे सब्सक्रिप्शन प्लान वालों के लिए रखते हैं। सस्ते प्लान वालों को बहुत लिमिटेड एक्सेस मिलती है, मॉडल खुद ब खुद लो लेवल पर स्विच हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। फ्री टीयर्स के यूजर्स के लिए तो हालत और भी बुरी है और अभी के लिए यही सब चीजें सर्वम के साथ नहीं है और इसीलिए इसके रिस्पॉन्स इन एआई कंपनी के मॉडल के लेवल का निकल कर आ रहा है। क्योंकि पहली बात तो अभी इसके यूजर बहुत कम है और इसीलिए शायद कंपनी अपने पूरे रिसोर्सेज को केवल इन्हीं पर इस्तेमाल होने की छूट दे रही है। इसको मैं काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूं और अभी तक मुझे इसके लिमिट के खत्म होने की नोटिफिकेशन नहीं आई है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर में रहेगा नहीं, क्योंकि जब इनके भी यूजर्स बढ़ेंगे तो इनको भी अपने रिसोर्सेज को सभी में बांटने होंगे, जैसा कि अदर एआई कंपनीज कर ही रही हैं, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर और रिसोर्सेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें कैपेबिलिटी है फ्रंटियर मॉडल से टक्कर लेने की। क्योंकि जब ये अपने 105 बिलियन वाले मॉडल के साथ इतना बेहतर रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, तो सोचिए कि जब 1 ट्रिलियन प्लस वाला पैरामीटर बिल्ड कर लेंगे तो रिस्पॉन्स की क्वालिटी की होगी, जिसको इन्होंने अभी अनाउंस किया है और अनुमान है कि इसको बिल्ड होने में 6 महीने लग सकते हैं। उसके बाद निश्चित रूप से यह कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइंटिफिक रिसर्च और सिमुलेशन आदि में फ्रंटियर मॉडल के एकदम नेक टू नेक लेवल पर आ सकते हैं। सर्वम केवल एक एआई मॉडल बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि यह एआई के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, जैसे सर्वम विजन, सर्वम कोड, सारस, बुलबुल, केज और इपो बिल्डर एक्सेट्रा। कंपनी का मतलब साफ है कि इंडिया में इस्तेमाल हो रहे एआई का सबसे ज्यादा हिस्सा इंडिया में ही डेवलप एआई मॉडल से होना चाहिए, क्योंकि भारतीय लोगों के डेटा का इस्तेमाल विदेशी कंपनीज अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं। ऊपर से इनके प्लान्स भी महंगे हैं। मतलब अगर सर्वम के कंपैरिजन में अमेरिकन एआई मॉडल की बात करें पर मिलियन टोकन्स के लिए, तो ये 5 से 10, 11, 12 गुना तक महंगे हैं और ये भी उनके टॉप लेवल्स के मॉडल के लिए नहीं है। सर्वम टॉप एआई कंपनी से टक्कर लेने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। इन्होंने अभी अनाउंस करा है कि ये सैन फ्रांसिस्को में भी एक ऑफिस खोल रहे हैं, जहां पे वर्ल्ड के टॉप एआई रिसर्चर्स रहते हैं। वहां पे ऑफिस खोलने का मेन मकसद इनका है कि इंडियन मूल के एआई रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ के सारे जीनियस माइंड यूएस भाग के जाते हैं। इन्होंने एआई रिसर्चर देवेंद्र सिंह चैपलोट को एज ए पार्ट टाइम एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया है, जो मिस्ट्रल एआई और मीरा मुलाती के थिंकिंग मशीन लैब के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं और इन्होंने इलॉन मस्क के यक्स एआई के प्री ट्रेनिंग को भी लीड करा था। सर्वम ने अभी कुछ ही दिन हुए जब इन्होंने अपना फंड रेज किया था। इनकी टोटल वैल्यूएशन अब $1.5 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, जो अगर टॉप एआई कंपनी के कंपैरिजन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी इंडिया की बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट सर्विसेज, एग्रीकल्चर, पब्लिक रिकॉर्ड और इंटरप्राइजेज में इनका जमकर इस्तेमाल हो रहा है और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी इनको फुल सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर एआई के रेस में पिछड़े तो
दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्की है क्योंकि ये कंपनी अपने एआई मॉडल का एक्सेस कब बंद कर देंगी इसका कोई भरोसा नहीं। सर्वम के पास पहले एनवीडिया के 4096 H100 जीपीयू थे जिसको गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज करा था, और अभी इनके पास एनवीडिया के 2000 ब्लैकवेल जीपीयू हैं, और इनका कहना है कि फ्यूचर में ट्रेनिंग के लिए इन्हें 10,000 ब्लैकवेल जीपीयू की जरूरत होगी। इसके अलावा और अदर रिसोर्सेज की भी जरूरत होगी, तो मतलब रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस दौरान जो टॉप एआई कंपनीज हैं आखिर वो भी तो ग्रो करेंगी, लेकिन इनमें कैपेबिलिटी है और ये ऐसा प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि इनका जो अभी का मॉडल है 105 बिलियन पैरामीटर वाला, उसका बेंचमार्क इसको वर्ल्ड के और बड़े जो एआई मॉडल्स हैं उनसे बेहतर स्कोर कर चुका है, और इसीलिए नॉर्मल यूजर्स के लिए तो एकदम सफिशिएंट है। बाकी बचे जो प्रो वाले यूजर्स के भी काफी टास्क को ये अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि इनका एजेंट मल्टी स्टेप रिकर्सिव टास्क को भी हैंडल कर लेता है। लेकिन जो बाकी बचे प्रो वाले यूजर्स हैं जिनमें एडवांस कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की जरूरत होती है, जैसे कि कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइंटिफिक रिसर्च और एजेंटिक वगैरह, तो उसके लिए तो ये अपना बड़ा वाला मॉडल बिल्ड कर ही रहे हैं और ये उनकी भी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगा, और इसके बाद ये जो टॉप एआई कंपनीज हैं उनके और करीब आ सकते हैं। बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है। वैसे आपके इसमें अपने क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यही था इस वीडियो के लिए, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।